हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, इसमें जो पहला प्रश्न है कौन सा है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये आपका ग्लोब हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तरी अक्षांश हो गया, ये आपका दक्षिणी ओर। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इसको जो बीचों बीच जो जाती है रेखा, उसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं होती हैं ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कर्क रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों 23/2 ठीक है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको आप ग्लोब पे दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका ग्लोब। ठीक है, ये मान लीजिए आपका विषुवत रेखा है। ठीक है, इधर आपका कौन सा उत्तरी अक्षांश, इधर आपका दक्षिण 49। ठीक है, यहाँ से एक रेखा गई। ठीक है, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सी आपकी होगी, ये कर्क रेखा होगी। ठीक है, जस्ट इसके नीचे थोड़ा सा। ठीक है, इसको भी 23.5 करेंगे। ठीक है, 1/2 इसको दोस्तों आप मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ग्लोब पे। ठीक है, ये जो आपकी रेखाएं हैं ये सब कौन सी हैं, ये सब आपकी देशांतर रेखाएं हैं, सॉरी दोस्तों अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये जो ग्लोब है, ठीक है, इस पे जो ऐसी जो रेखाएं आती हैं आपकी, ये सब देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, हेसियूर किसे कहते हैं या क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सामान्य ढाल की दिशा में खींची गई छोटी छोटी खंडित रेखाओं को हेसियूर कहते हैं। ठीक है, जो सामान्य ढाल है ना, उस पर उसी की दिशा में जो खींची गई छोटी छोटी जो खंडित करके रेखा होती है, उसी को दोस्तों हेसियूर कहते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे पैमाना क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। पैमाने को भूगोल में क्या बोलते हैं, मापक या प्रदर्शक। ठीक है, भी कहते हैं, मापक या प्रदर्शक। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो मान लीजिए दोस्तों ये आपका ग्लोब है। ठीक है, ये कौन सी रेखा, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो दोस्तों इधर आपकी अक्षांश रेखाएं 90 होंगी, इधर 90 होंगी। ठीक है, तो आप जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस एक जो आपकी भूमध्य वाली रेखा है, इसको भी दोस्तों अक्षांश रेखा में हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, एक तो दोस्तों ये आपकी कितनी होगी, 81 होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग प्रश्न क्या दिया कि ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या, मान लीजिए ग्लोब है तो ये जो रेखाएं हैं ये कितनी है, ये सब देशांतर रेखाएं, इनकी संख्या कितनी होती है, 360 होती है। ठीक है, अब दोस्तों अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या दिया है कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर देख लेते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक, उत्तरी और दक्षिणी, मान लीजिए ग्लोब आपका, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव है ना, इन दोनों को देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव आ रही है, ये आ रही। ठीक है, इन दोनों की जो मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, स्थानीय समय किसे कहते हैं। जब किसी स्थान का देशांतर सूर्य के ठीक नीचे होता है। ठीक है, किसी भी स्थान का देशांतर सूर्य के जब किरण के नीचे होता है तो वहाँ की घड़ियों में दोपहर 2 बजते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका ग्लोब है। ठीक है, मान लीजिए आप उत्तरी ध्रुव पे है, तो ये जो सूर्य की रेखा जैसे आपके ठीक एकदम सामने पड़ेगा तो उसमें यहाँ पे दोस्तों एकदम 12 बजेगा। ठीक है, उस स्थान की घड़ियों में वह समय स्थानीय समय कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो स्थानीय समय कहाँ से लिया गया, तो वो इलाहाबाद के नैनी शहर से लिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे G8 क्या है। ठीक है, पृथ्वी के 36 व ऊर्ध्वाधर अर्ध व्यासों में अंतर के कारण यह ध्रुवों पर चपटी है। गणितीय दृष्टि से पृथ्वी एक जियोइड है। ठीक है,
अर्थात पृथ्वी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों रूप विमाएं। ठीक है, पृथ्वी आपकी गोल नहीं है, एक क्षैतिज की तरह, एक थोड़ा सा तिरछा की तरह भी। ठीक है, मतलब पूरा गोल नहीं, एक अंडाकार, इसीलिए दोस्तों इसको जियट कहा गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोग देशांत रेखाएं जान गए थे। पूर्व पश्चिम एक दूसरे के समांतर पृथ्वी पर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये पूर्व है, ये पश्चिम। ठीक है, तो इन दोनों को जो ये जब खींची हुई रेखाएं क्या क्या कहलाती हैं दोस्तों, ये सब अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर खींची गई हैं। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न में बात करेंगे। इसमें क्या दिया गया, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो ये इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अब दोस्तों अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है। ठीक है, जो ग्रीनविच है जो लंदन से लिया गया है, तो उससे कितना आगे है, तो दोस्तों उससे +5 घंटे हैं। ठीक है, और 30 मिनट आगे है। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे अगर जो मानक है वहाँ पर अगर 12 बजेगा, तो अपने यहाँ इसमें 5 घंटे 30 मिनट जोड़ देंगे, तो 12 17 घंटे 17 बज के आपका 30 मिनट होगा। ठीक है, मानक समय से। अब अगले प्रश्न हम लोग क्या देखेंगे कि मानचित्र किसे कहते हैं। ठीक है, मानचित्र धरातल के आरेखीय निरूपण। ठीक है, मान लीजिए आपका मानचित्र, जिससे मानचित्र नहीं होता है पूरा अपने देश का या विश्व का पूरा चित्र किया होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है। ठीक है, उसी को होते हैं। अब मानचित्र के प्रकार देख लेते हैं। तो मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है राजनीतिक मानचित्र, दूसरा है भौगोलिक मानचित्र। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि मानचित्र के घटक। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ठीक है, पहला होता है दिशा, उसमें दिशा दिया होता है। दूसरा दूरी भी दिया होता है, और तीसरा प्रतीक चिन्ह, मतलब कोई भी इमारत कहाँ पे है वैसे करके एक चिन्ह दिया होता है या एक प्रतीक दिया होता है। ठीक है, अब दोस्तों अगले प्रश्न हम लोग बात करें एटलस किसे कहते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ एक पुस्तक में बनाया जाता है, तो उसे एटलस कहते हैं। ठीक है जी, अब दोस्तों एक और प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वी की गतियाँ कौन सी होती है। तो दोस्तों जो पृथ्वी की गतियाँ 2 होती हैं। ठीक है, एक घूर्णन या दैनिक गति, या एक होता है परिक्रमण या वार्षिक गति। ठीक है, ये जो आपको घूर्णन गति होता है, ये नहीं बोलते हैं 24 घंटे, मतलब में एक बार होता है, मतलब 23 घंटे 56 मिनट 56 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, और ये जो आपका परिक्रमण या ये वार्षिक गति होता है, ये दोस्तों 365 से एक बता के दो इतने दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। ठीक है, जैसे मैंने दोस्तों बताया कि पृथ्वी की अक्ष का झुकाव कितना, तो मैं आपने बताया ना कि 23 सही 1/2 यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, उसको देख लीजिएगा। तो इतने पे पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, अब दोस्तों अगले प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं वार्षिक गति जो परिक्रमण किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नेक्स्ट टाइम, पृथ्वी के सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है, उसके वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी क्या करता है, एक सूर्य है उसका चक्कर लगा रहा है, पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है, 365 से 1/2। तो ये 2 इतने दिन लगते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वार्षिक या परिक्रमण। ठीक है, अब दोस्तों एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या है, दैनिक गति परिभ्रमण। ठीक है, तो परिभ्रमण सूर्य के सामने पृथ्वी पर अपने स्थान पर चक्कर लगाने को उसको दैनिक गति या परिभ्रमण। ठीक है, सूर्य के अपने अक्ष से वहीं पे उसका एक चक्कर लगा रही। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, इसको आप लोग दैनिक गति या परिभ्रमण गति करेंगे। इसको पूरा करने में कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 56 सेकेंड लगभग में लगते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं लीप वर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष हर एक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 2020 कौन सा था, 2020 वो लीप वर्ष था। ठीक है, अब लीप वर्ष कब आएगा, 2024 में आएगा। जब भी लीप वर्ष आएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों फरवरी माह में 28 नहीं 29 दिन का हो जाता है जो लीप वर्ष होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें एक दिन बढ़ गया है। अब दोस्तों एक और प्रश्न देख लेते हैं, प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहते हैं। ठीक है,
अब दोस्तों एक और प्रश्न देख लेते हैं, अक्ष या घुरी किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, पृथ्वी और दक्षिणी ध्रुव, सॉरी दोस्तों गलती हो गया, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जिस पर पृथ्वी घूमती है अक्ष या धुरी कहते हैं, ठीक है। एक काल्पनिक रेखा है जो अपने अक्ष से परता घूमती रहती है दोस्तों, ठीक है, उसी को कहा गया है। अगले प्रश्न में देखो देखेंगे कि क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्मकालीन में कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों जब वो ऑस्ट्रेलिया मनाया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं प्रश्न में, ऋतु परिवर्तन किस गति का परिणाम है, ठीक है। जो ऋतु परिवर्तन वह परिभ्रमण के कारण होता है, इसको दैनिक गति के नाम से भी जाने हैं। अब अगले प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने से दिन और रात होता है, ठीक है। घूर्णन गति के कारण होता है दिन और रात, ठीक है। जो आपका अपने अक्ष से पड़ता है वो घूमती रहती है, ठीक है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं। जो सूर्य की किरणें किस पे, भूमध्य रेखा पर। तो दोस्तों वो 21 मार्च को, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, इसी पे दोस्तों बात कराएगी। जो सीधी रेखाएं कब पड़ती हैं, तो दोस्तों 21 मार्च को पड़ती हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के मध्य का भाग बनाने के लिए एक रेखा खींची गई है, ठीक है। इसको इसी दोस्तों कहा गया था कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य मतलब बीच में, ठीक है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। यह वृत्त पृथ्वी को बराबर भागों में बांट दी, ठीक है, इसी की बात कहा गया है। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न में बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, ठीक है। जो ऋतु परिवर्तन होता है तो ये परिभ्रमण के कारण होता है, ठीक है, या दैनिक गति के कारण, इस उसी को बोलते हैं। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। इससे पहले दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों वो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है। तो दोस्तों वो क्षोभ मंडल में सबसे अधिक होती है, ठीक है। अगले प्रश्न देखेंगे, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में अवस्थित है, मतलब स्थित है। तो वो अफ्रीका महाद्वीप में है। पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो दोस्तों एक लगभग 71% कहा गया है, लेकिन जो इक्वल देखने गए तो 70.80% है, ठीक है। इसमें दोस्तों और प्रश्न एक और देख लेते हैं, विश्व की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो वो कौन सी नदी काटती है, वो कांगो नदी 2 बार काटती, ठीक है। अगले प्रश्न में, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर कितने 5 महासागर हैं, ठीक है। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं, विश्व की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो दोस्तों वो जो लिम्पोपो नदी है ना, वो मकर रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ग्लोब, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, ये मान लीजिए मकर रेखा है, ठीक है। आपका देखिए ये इधर ही आपका अफ्रीका महाद्वीप है, यहीं पे लिम्पोपो नदी है। तो ऐसे ऐसे को ऐसे जाके वो प्रवाह होती है। तो देखिए यहाँ पे काटते हैं कि यहाँ पे काटता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इसको 2 बार काटते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो महासागर वो प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो वो दक्षिणी महासागर, ठीक है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, इसमें कौन सा है, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल, ठीक है। जो प्रशांत महासागर है उसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आप एक और प्रश्न इसमें बात करेंगे, अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। इसका है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है, वह 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है, तो वह 1.4 वर्ग, यहाँ पर दोस्तों दशमलव रहेगा, ठीक है, 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो नील नदी। देखिए इसमें 2 प्रश्न आता है, विश्व की सबसे
लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। लेकिन एक और प्रश्न आप लोगों के सामने में देखा, इसमें क्या देखें, विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है, कौन सी है? तो वो कहाँ स्थित है? वो अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीप कहा जाता है? तो वो दक्षिणी अमेरिका को प्रायद्वीप कहा गया है, ठीक है। भारत में कौन सी द्वीप समूह है? तो भारत में दोस्तों अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है, ठीक है। महाद्वीप किसे कहते हैं? तो इसके बारे में देख लेते हैं। समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ विशालतम भूखंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब एक और प्रश्न में देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो 4.26 करोड़ वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। तो दोस्तों ये विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वह 0.86 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब अगले प्रश्न में बात करें, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों ये 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ था, लेकिन अगर वर्तमान में जनगणना होती तो भारत का 140 प्लस ही जाएगा, इतना करोड़ जाएगा, ठीक है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ। एक और इसमें प्रश्न अगर भारत के पड़ोसी देशों के नाम, ठीक है, भारत से सटे हुए, जो भारत के सीमा से सटे हुए, चीन भी है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ठीक है। और बांग्लादेश से भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा जो लगा हुआ है, ठीक है, 4,000 या 96 किलोमीटर, उतना एग्जिट मेरे को याद नहीं है, लेकिन 4,096 किलोमीटर है, ठीक है, असली सीमा। म्यांमार है, श्रीलंका है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। और सबसे कम अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, ठीक है। अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या कहते हैं, भारत की कुल स्थल सीमा कितनी है? ठीक है, स्थल सीमा पूछा है, ठीक है, तो 15,400 किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का सबसे बड़ा मतलब कि कौन सा है? तो वो 7वां होगा, ठीक है, सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे, भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए दोस्तों, पहले 29 राज्य थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो वो 28 राज्य हो गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब 8 हो गए हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं प्रश्न, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार। जैसे मान लीजिए जो भारत का, सॉरी दोस्तों ऐसे नहीं बनेगा मानचित्र, जैसे भारत का है ना, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, अच्छा से नहीं बनाए, तो इसमें क्या, भारत का 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, मान लीजिए ये कितना है, यहाँ उत्तरी 8 या 4 डिग्री, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश कितना है, यहाँ पे 37, ठीक है, अक्षांश तथा 68, ठीक है, इधर मान लीजिए 68 है, पॉइंट कितना 7, ठीक है, और इधर कितना आपका है 97.25, ठीक है, ये आपका पूर्वी देशांतरों तक विस्तृत है, ठीक है, इसको कहा गया है, ठीक है, इसको, ये आपका इसको, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, इसमें क्या दिया है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों वो भारत को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्रश्न होगा, ठीक है, इसमें क्या है कि विश्व की सबसे लंबी नदी तो मैं तो बता दिया था, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कमेंट करके जिसका जवाब देना है, ठीक है। आपका हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।